नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, पूरी कौम की नज़रें इस वक्त गुजरांवाला के पीडीएम के जलसे के ऊपर लगी हुई हैं। मरीम नवाज़ बेज़ाहिर इस एक्टिविटी को लीड कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो बैनर्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, वहाँ पे फजलुर रहमान साहब की भी तस्वीर नज़र आ रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी तस्वीर है, उसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की भी तस्वीरें मौजूद हैं। लेकिन पीडीएम के अंदर तो और भी बहुत सारे पार्टीज़ के लोग शामिल हैं, लेकिन बाकी छोटी मोटी पार्टीज़ के किसी लीडर को लिफ्ट नहीं करवाई गई। अब देखना ये है कि गुजरांवाला का जलसा, जहाँ से पीडीएम ने अपनी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया है, ये पीडीएम का जलसा किस कदर कामयाब होता है। सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि ये जलसा इसलिए कामयाब होगा कि जिस तरह सलमान तसीर साहब कहा करते थे कि नून लीग जीटी रोड की पार्टी है, तो गुजरांवाला और लाहौर नून लीग का मरकज़ हमेशा से रहा है। तो गुजरांवाला का इंतखाब इसलिए किया गया कि वहाँ से जो मोमेंटम बनेगा और लाहौर उसको सपोर्ट करेगा, शदरा, लाहौर, मुरीद के कामों के, यहाँ से लोग वहाँ तक जाएंगे और लाहौर से बहुत सारे लोग जलसे जुलूसों की शक्ल में जाएंगे और फजलुर रहमान साहब ख़ासकर लाहौर से मूव करेंगे और वो भी पूरी तरह से मीडिया को और पूरी तरह से आवाम को, पब्लिक को एंगेज रखेंगे। आवाम के आम आदमी बेचारा तो ज़ाहिर सफ़र करेगा ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और ये हर तहरीक में ऐसा ही होता है, वो उनकी किस्मत में बेचारा, क्योंकि आम आदमी तो पैदा ही जूते खाने के लिए और जलील होने के लिए हुआ है। खैर, वो 16 तारीख को भी इंशाल्लाह होगा उसी तरह। अब देखना ये है कि फजलुर रहमान साहब लाहौर से निकलेंगे और कितने बड़े जुलूस के साथ निकलते हैं, और जुमे का दिन है और जुमे के दिन का मजहबी तौर पे एक ख़ास मोमेंटम होता है। तो जुमा पढ़ने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे। मरीम साहबा के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक किसी खुफिया मकाम पे मुंतकिल हो चुकी हैं और वो गुजरांवाला पहले भी पहुँच सकती हैं, यानी जलसा से एक रात पहले, और वहाँ पे कुछ लोग मेज़बानी के लिए भी बेताब हुए जा रहे हैं कि वो मरीम साहबा की मेज़बानी करें। अच्छा, साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब लंदन से राब्ते में हैं, मसलसल राब्ते में हैं, और वो ज़ाती तौर पे इंस्ट्रक्शंस लोगों को दे रहे हैं और वास्ते दे रहे हैं और हलफ उठवा रहे हैं। एक एक बंदे को फ़ोन के ऊपर हलफ उठवा रहे हैं कि आप हलफ उठाएँ, आप ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, मीडिया के बहुत सारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को ख़रीदा जा चुका। अब देखना ये है कि पीडीएम का जो मोमेंटम है गुजरांवाला से पहले जलसे के दौरान कितना बनता है, और उस मोमेंटम को लेके पीडीएम आगे कितना कामयाबी के साथ बढ़ती है, ये तो आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो देख रहा हूँ कि गुजरांवाला का जलसा यकीनन ठीक होगा। गवर्नमेंट बच बचा के, मीडिया से बच के, प्रोपेगेंडे से बच बचा के वो हर्डल्स क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेगी, कर भी रही है। लेकिन बेज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया है कि वो किसी को नहीं रोकेंगे और पूरी तरह से वो यानी जलसे जुलूस की आज़ादी है और उसमें गवर्नमेंट कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन आजकल में ये बयानात शुरू हो जाएंगे कि जो कानून को हाथ में लेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, और जो ये करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे, और नून लीग का जलसा जुलूस और वो कानून को हाथ में ना लें। अच्छा जी, बाकी अभी से पत्थर जमा करने और डंडे जमा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुफिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि डंडे बड़ी तादाद में और पत्थर बड़ी तादाद में जमा कर लिए गए हैं। मुरीदके में भी, गुजरांवाला में भी, लाहौर में। वो साथ साथ ट्रैवल करेंगे और पुलिस से एक मुकाबलेबाजी चलती रहेगी। मोस्टली मजहबी जमातों का हमने ये रुझान माजी में देखा। खादिम रिजवी साहब के धरने के दौरान पुलिस को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, डंडे खाने पड़े। इसी तरह तारुल कादरी साहब का जब धरना था, इमरान खान का धरना था, इमरान खान के लोग तो बेचारे भाग जाते थे। वो मम्मी डैडी उनको बर्गर फैमिलीज़ का कहा जाता था, वो बेचारे आगे से उतना रेजिस्ट नहीं करते थे, मार दाड़ आगे से नहीं करते थे, लेकिन भाग जाते। लेकिन उस पर तारुल कादरी साहब के कारकुनों ने काफ़ी टफ टाइम दिया पुलिस को और बाकी अदारों को। इसी तरह अब नून लीग के लोग भी उसी समझ लें कि उसी पैटर्न के ऊपर वो आगे बढ़ रहे हैं, और नून लीग को एक मजहबी सपोर्ट और
बड़ी अफरादी क़ुव्वत की सपोर्ट जो है वो फजल रहमान की है। गुजरांवाला तो नून लीग कामयाबी से कर लेगी। अब आगे जहाँ जहाँ जाएंगे उस पर फजल रहमान साहब कितने लोग ऐड करते हैं, कितने मजहबी लोगों को वो बुलवाते हैं, कितने लोग गवर्नमेंट पहुँचने देती है। अब माजी के फजल रहमान साहब के धरने से चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ होंगी। माजी के अंदर फजल रहमान साहब को नहीं पूछा गया और वो बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ लस्सियाँ पीते हुए, जूस पीते हुए, खाने खाते हुए प्रोटोकॉल के साथ वो इस्लामाबाद पहुंच गए। और आज तक तारीख़ के अंदर वो चीज़ें महफूज हैं कि उनको मुल्तान के अंदर, कैंट के अंदर डीसी और एसपी उनके हुजरे के अंदर आके मिल के उनको क्यों प्रोटोकॉल दे रहे थे। वहाँ पे बादामों वाले क्या कहते हैं शरबत और खाने और हलवे वो क्यों पेश किए गए। हर मकाम के ऊपर वैसे तो पेश किए गए, लाहौर में भी उनका ऐसे ही प्रोटोकॉल रहा। और एक और बड़ी खौफनाक बात थी उस वक़्त जो सामने आई मीडिया में कि लाहौर में जब वो दाखिल हुए तो उनके जुलूस में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थी बड़ी तादाद में जो लाहौर में गायब हो गई। यानी एक तरह से लाहौर तक गाड़ियों को पहुँचाने का ये भी एक जलसा जुलूस एक ज़रिया बना। फिर अंदरून सिंध से एक स्पोर्ट आई और वो उनके साथ ओवरऑल रही। वहाँ से गाड़ियों में खाना भरा गया, अजनास भरी गई और वो एंड तक साथ शामिल रही। अब फजल रहमान साहब उसी मोमेंटम के साथ इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। क्या वो इसको ऑन करेंगे? क्या वो उसी शिद्दत के साथ अपने कारकुनों को बुलाएंगे? क्या हुकूमत इजाज़त देगी? मेरी इत्तला है कि हुकूमत माजी की तरह अब इजाज़त नहीं देगी। इस्लामाबाद की तरफ तो बिल्कुल बढ़ने की इजाज़त नहीं देगी। छोटे मोटे जलसे जुलूस एक्टिविटी करने की अलबत्ता इजाज़त दे सकती है। अच्छा, आखिरी जो पॉइंट और अहम पॉइंट है वो ये है कि इस सारी एक्टिविटी से फजल रहमान साहब कितना फ़ायदा उठा सकेंगे? क्या दोबारा नवाज शरीफ साहब कोई बारगेनिंग करने की पोजीशन में होंगे? और शहबाज शरीफ साहब बेचारे वैसे ही अंदर हैं, वो इस सारे मोमेंटम का अपने लिए पॉलिटिकली को फ़ायदा उठा सकेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, नफ़ी में है। नवाज शरीफ साहब उठा सकेंगे? मेरा ख्याल है मुश्किल है, क्योंकि मोमेंटम उस लेवल का शायद ना बन सके। अच्छा, फजल रहमान साहब को उठा सकेंगे, पीपल्स पार्टी उठा सकेगी। पीपल्स पार्टी अलबत्ता ये सारे मोमेंटम को यूज़ करते हुए वो बारगेनिंग कर सकती है किसी लेवल पे, लेकिन फजल रहमान साहब के लिए बारगेनिंग के दरवाजे मेरी इतला के मुताबिक बंद है, नवाज शरीफ साहब के लिए भी बंद है और जरदारी साहब के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है सिस्टम में। अब देखना ये है कि ये मोमेंटम अगर बनता है, चीज़ें आगे चलती हैं, तो उसको यूज़ कौन करेगा अपने पर्पस के लिए? ये $1 बिलियन क्वेश्चन है नाज़रीन। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ ही असल फ़ैसला करेगी कि कितना तहरीक का मोमेंटम बनता है और कौन उसको अपने ख़ास मफादात के लिए यूज़ करता है। क्योंकि तारीख़ बताती है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और सियासत एक बेरहम खेल है। और इस पे माजी के अंदर भी ऐसे ही था कि फजल रहमान साहब का जो धरना था उससे नवाज शरीफ साहब फ़ायदा उठा के, और इसके अलावा किस किस को कितना फ़ायदा पहुंचा वो भी तारीख़ के सीने में राज दफन है पूरी तरह से। तो अभी आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो नाज़रीन आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि क्या ये तहरीक कामयाब होगी? तो मेरा ख्याल है कि नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई जिसको तहरीक को कामयाब कराने वाले पीछे से हाथ साथ ना हो। तो इस तहरीक के साथ मुझे वो लोग नज़र नहीं आते। जब लोग नज़र नहीं आते तो इसलिए मुझे डाउट है कि ये तहरीक इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर शुरू हो रही है, तो इसी तरह ये ख़त्म हो जाएगी, ये बिखर जाएगी। नाज़रीन, साथ साथ इंशाअल्लाह हमारी नज़र रहेगी, जो अहम तरीन इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचेगी हम इंशाअल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।